क्या आपने कभी सुना है कि एक लड़की के अंदर कभी एक ही समय में 3 भयानक प्रेत आत्माएं वास करती हों, और वो भी तब जब ये लड़की सिर्फ 10 साल की हो। हम अक्सर अपने सराउंडिंग बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते हैं जो अपने बचपन में बहुत वियर्ड सी हरकतें करते हैं जो हमें लगता है शायद वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी, लेकिन समटाइम ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा किसी तरह की बचकानी हरकतें ही कर रहा है। हो सकता है वो किसी बहुत भयानक चीज़ से पोजेस्ड हो। अगर आपको ये बातें सिर्फ मजाक लग रही हैं तो आज का इंसिडेंट देख के शायद आपका ये वहम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। और अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस इसी तरह से आती रहेंगी जैसे अब हर ऑल्टरनेट डे वीडियो आने शुरू हो गई है और बिना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट है 2012 के अराउंड का। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया एनी नाम की एक लड़की ने। एनी के साथ ये इंसिडेंट तब हुआ था जब वो सिर्फ 10 साल की थी। आज एनी लगभग 23 साल की हैं। ये इंसिडेंट उनके साथ जब हुआ था उस समय एनी अपनी फैमिली के साथ अमृतसर में रहती थी। एनी ने बताया कि उनका फैमिली बैकग्राउंड बेसिकली नेपाल से है और नेपाल में ही उनकी बाकी की फैमिली रहती भी है। यहाँ पे सिर्फ एनी के माता पिता और वो 5 भाई बहन रहते थे, जिसके बाद वक्त जैसे तैसे बीत ही रहा था। एनी ने बताया कि इससे पहले तक वो नेपाल हर तीसरे चौथे साल जाते ही रहते थे, लेकिन जैसे ही एनी 10 साल की हो गई थी तो उसके पिता चाहते थे कि एनी और उसके भाई बहनों को उसके पिता नेपाल ले जाएं ताकि वो नेपाल के लोगों को जाने, नेपाल को जाने और अपनी फैमिली के साथ रहें जो भी बाकी के लोग नेपाल में ही रहते थे। उनका जो घर था वो नेपाल के ही एक गांव में था, जिसके बाद एनी और उसकी फैमिली नेपाल चले भी जाते हैं। हालांकि एनी 10 साल की थी और उसकी जो बहन थी वो उससे 1 से 2 साल ही बड़ी थी। जब वो एक अपने ही गांव के स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे ना उनको नेपाली आती थी और ना ही वो नेपाली कल्चर को, जैसा मैंने आपको बताया, ज़्यादा जानते थे। और इसी वजह से एनी को 2nd स्टैंडर्ड में एडमिशन मिलती है और उसकी बहन को 3rd स्टैंडर्ड में एडमिशन मिलती है। एनी ने बताया कि जो उनका घर था वो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर था। उसके बाद जब वो स्कूल की तरफ जाते थे तो पहले एक छोटी सी नदी आती थी, उसके बाद एक जंगल आता था और उसके बाद खेत आते थे, जिसके बाद ये स्कूल होता था। सो धीरे धीरे वो स्कूल में जाना शुरू करते हैं और मैक्सिमम जो बच्चे थे वो इसी जंगल से ही होके जाते थे स्कूल की तरफ, या फिर उनके गांव से नीचे भी बहुत सारे बच्चे रहते थे। बहुत सारे लोगों के घर थे जो कि इसी जंगल से होके जाते थे, लेकिन उनके कुछ फ्रेंड्स बनते हैं। ये जो फ्रेंड्स थे बेसिकली ये एनी और उसकी बहन से बहुत छोटे थे। ये एक लड़का लड़की थे जो दोनों भाई बहन थे। लड़की की उम्र थी लगभग 6 साल और लड़के की उम्र थी लगभग 5 साल। इन दोनों की माँ की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी और अब उनकी फैमिली उनको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, ऐसा वो बच्चे एनी को बताते थे। जिसके बाद धीरे धीरे एनी की दोस्ती इनसे बहुत अच्छे से होती जाती है। दोस्ती क्या कहेंगे, लेकिन एनी सिर्फ 3 से 4 साल ही इनसे बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो उनको बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। एनी खुद भी नहीं जानती थी कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है, लेकिन वो खुद को रोक ही नहीं पाती थी इन चीज़ों से। जैसे तैसे थोड़ा समय निकलता है, जिसके बाद एनी की जो सिस्टर थी वो नहीं चाहती थी स्कूल में पढ़ना क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। जिसके बाद वो अपनी फैमिली को इंसिस्ट करती है और फैमिली उसको एक अलग स्कूल में एडमिट करवा देती है। लेकिन एनी के इस समय तक ये दोनों भाई बहन दोस्त बन चुके थे, जिसके चलते वो इसी स्कूल में पढ़ना चाहती थी क्योंकि मेंटली वो बहुत बुरी तरह से अटैच्ड हो चुकी थी उन दोनों के साथ। जिसके बाद फैमिली इस बात को मानती है और वो ये भी जानते थे कि एनी को स्कूल अकेले नहीं जाना पड़ेगा इन खेतों से, इस नदी से या फिर इस जंगल से होते हुए, जिसकी वजह से एनी उसी स्कूल में पढ़ रही थी। धीरे धीरे एनी ने बताया कि ज़िंदगी चल ही रही थी और वो इन दोनों भाई बहनों को जान ही रही थी। इसके अलावा ये दोनों भाई बहन थे, इनको उनकी फैमिली बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती थी। जैसा मैंने आपको बताया, उनको टाइम से खाना नहीं देते थे और उनको वहाँ पे सुलाते थे रात को, जहाँ पे वो अपने पशुओं को बांधा करते थे। ये जो ट्रीटमेंट था ये किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही बुरा था। खैर एनी ये सब कुछ जानती थी, जिस वजह से जो वो लंच लेके जाती थी वो उनके साथ ही स्कूल में करती थी। इसके अलावा वो कभी कभी उनको अपने घर ले आती थी और एनी के घर वाले भी उनको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते थे। थोड़ा टाइम और बीतता है, एनी इनको जान ही रही थी कि अचानक से ये बच्ची एनी को कुछ बहुत अजीब कहती है। ये कहती है
कि पिछली कल रात को माँ हमसे मिलने आई थी। एनी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी। वो जानती थी उनकी माँ काफ़ी पहले मर चुकी है, जब उसका भाई जो भी 5 साल का था वो लगभग 2 से 2.5 साल का ही था। एनी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी, जिस वजह से वो उससे फिर से पूछती है कि क्या कहा तुमने। तो लड़की उसको फिर से रिपीट करती है कि हाँ, हमारी माँ हमसे अक्सर मिलने आती रहती है, लेकिन वो किसी और को नहीं दिखती। मेरा भाई जब सिर्फ 2 से 2.5 साल का था, जब माँ हमें छोड़ के चली गई थी, लोगों को वो नहीं दिखती थी, लेकिन वो तब भी मेरे भाई को दूध पिलाने आती थी। ये सुन के एनी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी, इनफैक्ट डर भी चुकी थी, लेकिन वो फिर भी इन दोनों भाई बहन से बात करना छोड़ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वो इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होती जाती है और ये बच्ची अक्सर उसको बताती रहती थी जब भी उसकी माँ उनसे मिलने आती थी। खैर, धीरे धीरे इसी तरह से वक्त बीतता है। ये जो चीज़ें थी ये एक तरह से एनी के अंदर बस चुकी थी। इसके अलावा एक और इंसिडेंट होना शुरू होता है एनी के साथ। एनी ने बताया कि जब वो वापस घर आते थे, नदी से थोड़ा ही ऊपर इनका भी, बच्चों का भी घर था और एनी का भी घर था, लेकिन जैसे वो इस नदी को क्रॉस करने वाले होते थे, एनी को अक्सर इस किनारे पे एक मछली दिखाई देती थी जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करती थी। मतलब कि ऐसा लगता था, एनी को ऐसा मन करता था कि वो इस मछली की तरफ जाए या फिर इस मछली को पकड़े, जिस वजह से वो पानी के अंदर जाती भी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही एनी पानी में एंटर करती थी, ये मछली पानी की गहराई की तरफ चली जाती थी। एनी वहाँ तक जाती थी जहाँ तक उसकी यूनिफॉर्म गीली ना हो। जैसे ही उसकी यूनिफॉर्म तक पानी पहुँचना शुरू होता था, एनी पानी से बाहर निकल आती थी। ये चीज़ 1 या 2 दिन नहीं होती है, बल्कि कुछ हफ्ते लगातार होती रहती है। एनी अक्सर इस मछली को देखती है, वहाँ रुक जाती है, पानी के अंदर जाती है, लेकिन ये मछली अचानक से गायब हो जाती है। एनी ने इस सबके दौरान एक बहुत अजीब सी चीज़ भी नोटिस करनी शुरू की। उसने ये नोटिस किया कि उसको बहुत थकावट सी होने लग पड़ी है अचानक से। जैसे ही वो अपने घर वापस पहुंचती थी, पहुंचते ही वो सो जाती थी और मोस्टली डिनर के टाइम ही उठती थी। ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही थी और फैमिली भी नोटिस कर रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे शायद एनी के साथ कुछ और भी हो सकता है। वो सोचते थे एनी स्कूल जाके थक जाती है, वैसे भी उसको 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर करना होता है, जिसकी वजह से शायद वो बहुत ही टायर्ड हो जाती है। ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहता है। एक नॉर्मल ही दिन आता है इसी तरह का, जब एनी वापस आ रही थी। पानी में उसको मछली दिखती है, वो उसके लिए फिर से जाती है, लेकिन पानी के अंदर ही वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था एनी को जैसे उसे थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए। वो पानी से बाहर निकलती है, नदी के किनारे ही बैठ जाती है और वहाँ पे उसके बाद उसको कुछ याद नहीं उसके साथ क्या हुआ। जब एनी की नींद खुलती है, वो देखती है कि रात हो चुकी है और वो अपने बेड पे लेटी हुई है। सामने उसकी माँ बैठी हुई थी, जो वो अपनी माँ को पूछती है कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँची और वहाँ पे क्या हुआ था। तो एनी की माँ उसको बताती है कि वो लड़की और लड़का दोनों आए थे भागते हुए और उन्होंने बताया कि एनी नदी के किनारे ही सो गई है। रात को एनी की नींद खुलती है, लेकिन फिर भी उसकी माँ को, ना उसके पिता को, ना किसी आसपास के इंसान को लगा कि एनी के साथ कुछ अजीब हो सकता है। हालांकि उसकी दादी को हल्का हल्का डाउट आना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वो एनी के पास जाते हैं और उसको पिंच करना शुरू करते हैं बार बार, ये चेक करने के लिए कि एनी अपने होशो आवाज़ में है या नहीं। लेकिन एनी उन पे चिल्ला उठती है कि दादी मुझे दर्द हो रहा है, ये आप बार बार क्या कर रहे हो। तो उसकी दादी समझ आती है कि एनी अभी तक नॉर्मल है। खैर, इसके बाद ये सब कुछ थोड़ा सा शांत होता है। लगभग 1-1.5 हफ्ता और बीतता है, लेकिन इसके बाद सेम ही चीज़ होती है। एनी फिर से इसी नदी के किनारे बेहोश हो गई थी। ये दोनों भाई बहन फिर से आते हैं, एनी की माँ फिर से जाती है और एनी को ले आते हैं, लेकिन इस शाम तक एनी उठी ही नहीं थी। इनफैक्ट रात हो गई थी, उन्होंने डिनर भी कर लिया, एनी को उठाने की कोशिश की, लेकिन एनी को ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही थकी हुई है वो, और वो उठ ही नहीं पा रही थी। अचानक से रात को लगभग 2 बजे कह रहा हूँ, कुछ बहुत भयानक होता है। एनी की नींद खुलती है और वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर देती है, जैसे वो अपने वश में है ही नहीं, और उसकी जो बॉडी थी एक तरह से ट्विस्ट एंड टर्न होना शुरू हो जाती है बहुत ही अजीब से तरीके से। जो उसकी हड्डियां थी वो इस तरह से मुड़ चुकी थी कि फैमिली वाले ये देख के एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि एनी बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि उसकी माँ को लग रहा था शायद उसको दौरा पड़ा हुआ है और उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, लेकिन उसकी दादी समझ गई थी कि उसके साथ चीज़ें कुछ तो अजीब ज़रूर हैं। दादी फिर से एनी के पास जाती है और उसको पिंच करना शुरू करती है, लेकिन इस बार एनी को ये कुछ भी फील ही नहीं हो रहा था, जिसके बाद वो समझ गए थे कि वो शायद किसी तरह से पोजेस्ड है। एनी की दादी कहती है कि इसको पास ही के घर में लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे एक औरत है जो कि इस तरह की चीज़ें जानती है। इनफैक्ट उसका हस्बैंड और वाइफ वो दोनों ही तंत्र मंत्र की विद्याएं जानते थे, जिससे वो शायद एनी का सोल्यूशन कर सकते हैं। उसकी माँ इन चीज़ों को नहीं मानती और वो हॉस्पिटल ही लेके जाना चाहती थी उसको।
लेकिन वो एक गांव में रहते थे। रात को ट्रांसपोर्ट भी नहीं था वहाँ पे, और इतनी रात को एनी को हॉस्पिटल पहुँचाना भी लगभग नामुमकिन ही था। जिसके बाद एनी की माँ भी ये बात मानती है और उसकी दादी के साथ मिलके वो पड़ोस वाले इसी घर में जाते हैं। ये जो लेडी थी वो एनी को देखती है, वो उसको टीका लगाती है और वहीं पे थोड़ी देर बैठाती है, उस पर कुछ मंत्र पढ़ती है। जिसके बाद एनी की फैमिली को कहती है कि इसको ले जाओ, अब ये ठीक है, अगली सुबह लगभग 7 बजे के अराउंड आना, क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी थी। जिसके बाद एनी को उसकी फैमिली लेके जाती है और सच में सुबह तक सब नॉर्मल ही रहता है। लगभग 7 बजे के अराउंड एनी की फैमिली एनी को लेके फिर से वहाँ पे जाती है। वो औरत एनी को बैठा के पूछती है कि क्या हुआ, मछली पकड़ी नहीं गई। ये बात सुन के एनी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी, क्योंकि वो सब कुछ जानती थी लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं जानते थे। उसके पेरेंट्स ये सुन के शॉक्ड थे कि आखिरकार वो लेडी इस तरह की बात क्यों कर रही है, क्योंकि एनी सिर्फ स्कूल जाती है, स्कूल से वापस घर आती है और सो जाती है। मछली तो इसने कहीं भी नहीं देखी और ना ही पकड़ने जाती है। लेकिन अंदर से एनी भी जानती थी और ये जो औरत थी सामने ये भी जानती थी कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जिसके बाद वो फिर से थोड़ी देर वहाँ पे एनी की पूजा करते हैं। ये कहते हैं कि सब ठीक है, नॉर्मल है, आप एनी को लेके जा सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं, जिसके बाद सच में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एनी को ये मछली भी नहीं दिखाई देती पानी के किनारे, लेकिन एनी ने बताया कि उस समय उसकी उम्र बहुत छोटी थी और वो शायद ये चीज़ें समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थी। जिसके बाद वो पानी में खुद से ही उस मछली को ढूंढना शुरू कर देती है। बच्चों में एक अलग सी ही चुल होती है, जिस चीज़ के लिए उनको मना किया जाता है शायद वो चीज़ वो बार बार करना चाहते हैं, जिसके चलते एनी अक्सर इसी नदी के किनारे बैठ जाती थी। लेकिन जब उसको मछली नहीं दिखती थी तो वो वापस अपने घर चली जाती थी निराश होके। ये सब कुछ बहुत दिन तक चलता रहता है। जिसके बाद एक दिन अचानक से एनी को यही मछली पानी में फिर से दिखाई देती है। एनी का जो स्कूल था उसमें 1 बजे छुट्टी हो जाती थी, 1 घंटे में वो अपने घर भी पहुंच जाती थी। लेकिन इस दिन लगभग 2:15 से 2:30 बजे का टाइम होने वाला था। एनी की माँ समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। ना एनी आई है और ना ही उसके साथ वाले 2 भाई बहन आए हैं। जिसके बाद एनी की माँ उसको ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पहुंचती है। वो देखती है कि एनी नदी में काफ़ी गहराई तक चली गई थी, जहाँ तक कि उसकी गर्दन तक पानी था। वो एनी को आवाज़ लगाते हैं ज़ोर से, तो ऐसा लगता है जैसे एनी किसी तरह से पोजेस्ड थी। एकदम से वो होश में आई है और वो एनी को वहाँ से वापस निकालते हैं, घर लेके जाते हैं। जिसके बाद एनी को वो बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं। लेकिन शाम होते होते एनी की तबीयत फिर से ख़राब होने लग पड़ती है। ये जो चीज़ें थी ये उसके साथ और भी ज़्यादा भयानक होने लग पड़ी थी। अब तो मंजर यहाँ तक पहुँच गया था कि एनी की माँ भी जानती थी कि उसके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल ही हो रहा है। जिसके चलते एनी की माँ और एनी की दादी फिर से इसी औरत के पास जाते हैं, जो उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे उसके साथ फिर से चीज़ें हुई हैं। वो उनको कहते हैं कोई बात नहीं, एनी का हम इलाज करेंगे। जिसके बाद वो एनी को फिर से वहीं पे बैठाते हैं, उसकी फिर से पूजा करते हैं और उसको कहते हैं कि इसके बाद नदी की तरफ देखना भी मत और उस मछली को मिलने के लिए कभी भी दिल में ख्याल तक मत लेके आना। जिसके बाद ये फैमिली को फिर से वापस भेज देते हैं। ये फैमिली वापस पहुंचती है, एनी और उसकी माँ सब डिनर करते हैं और उसके बाद वो सो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा भयानक होने लग पड़ती हैं। एनी ने बताया कि उनका जो घर था, उनका जो मोहल्ला था, उसके नीचे ही एक और गांव था इसी नदी के किनारे ही, और ये जो गांव था वहाँ पे थारू लोग रहते थे। एनी ने बताया कि थारू लोग बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब जो एनी के गांव में लोग रहते थे वो पहाड़ी लोग थे। थारू लोग उनसे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी भाषा, पहनावा, खाना पीना सब कुछ इनसे डिफरेंट होता है। थारू लोग, इनकी लैंग्वेज जो अलग होती है वो पहाड़ी समझ लेते हैं, लेकिन पहाड़ी समझने वाले लोग जो कि एनी की फैमिली वगैरह थे वो थारू लैंग्वेज नहीं समझ पाते। मतलब बहुत गिने चुने लोग होते हैं जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा हो या फिर जो इस तरह के लोगों के साथ रहे हों। एनी ने बताया जब वो रात को सोए तो अचानक से उसकी नींद खुलती है, वही 1:30 से 2 बजे के अराउंड, और वो अचानक से थारू लैंग्वेज ही बोलना शुरू कर देती है। और वो भी इस तरह से इतनी फ्लुएंट होके कि जैसे उसकी यही मदर टंग हो और वो बचपन से थारू लैंग्वेज ही बोलती आई हो। ये लैंग्वेज जो थी ये उसकी ना माँ समझ पा रही थी ना दादी समझ पा रही थी। जिसके बाद वो उसके चाचू के पास जाते हैं, जिसको बुला के लाते हैं। उनको थारू लैंग्वेज समझ आती थी। वो बताते हैं कि एनी बार बार एक ही चीज़ बोले जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी, रोए जा रही थी और बोल रही थी मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। ये कहने के बाद एनी बार बार रोए जा रही थी। फैमिली को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार इस चीज़ का सोल्यूशन क्या करें। अब ये जो पास वाली लेडी थी उसको एनी के ही घर पे बुलाया जाता है। वो थोड़ी देर एनी को फिर से बैठाती है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी। वो कहती है एनी के अंदर कोई एक नेगेटिव एंटिटी नहीं है, बल्कि उसके अंदर 3 प्रेत आत्माएं हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे कि किस तरह से एक 10 साल की बच्ची इतने बुरी तरह से पोजेस्ड हो सकती है।
वो थोड़ी देर और एनी को वहीं पे बैठाते हैं, जिसके बाद वो बताना शुरू करते हैं कि जिस नदी के किनारे एनी बैठती थी, उस नदी के किनारे ही जो थारू लोग रहते हैं, उनकी ही एक बेटी थी जो कि एनी की ही उम्र की थी, और वो बहुत साल पहले इसी नदी में डूब के मर गई थी। और असल में उसके बाद इन थारू लोगों ने बताया कि वहाँ पे ऐसी बहुत सारी अजीब सी हरकतें होनी शुरू हो गई थी, जिसके चलते लोगों को आवाज़ें आती थी। बहुत सारे लोगों को ये मछली भी दिखाई देती थी जो कि उनको गहराई की तरफ लेके जाती थी। शायद वो उनको भी उसी तरह मारना चाहती थी जिस तरह से वो खुद मरी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि एक एंटिटी ऐसी है इसके अंदर जिसको आप ही की फैमिली के किसी इंसान ने भेजा है आपकी फैमिली का बुरा करने के लिए। और इस एंटिटी ने ये देखा कि उस समय सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन था, और वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो था वो कोई और नहीं बल्कि एनी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ चुकी थी। और इसके अलावा जो तीसरी एंटिटी थी वो थी उन 2 बच्चों की माँ। इसीलिए शायद एनी उन बच्चों का माँ की तरह ख्याल रख रही थी, और उसके अंदर उनके लिए इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन आ गई थी, ना चाहते हुए भी वो उनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी, उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। इनफैक्ट एनी ने बताया कि स्कूल के जो आखिर के दिन थे उस समय तो एनी सिर्फ 2 ही चीज़ों के लिए स्कूल जाती थी, एक उन बच्चों से मिलने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, और दूसरा इस मछली को देखने के लिए, उसका पीछा करने के लिए और उसको समहाउ पकड़ने के लिए। ये जो चीज़ें थी ये सामने इशारा कर रही थी कि एनी अपने वश में असल में थी ही नहीं। इस लेडी ने बताया कि इस चीज़ के लिए अलग अलग पूजा करनी पड़ेगी, इन तीनों प्रेत आत्माओं को जो चाहिए होगा उनको वो देना पड़ेगा, उसी के बाद हो सकता है एनी को छुटकारा मिले। लेकिन वो लेडी और उसका हस्बैंड ये चीज़ नहीं कर सकते, बल्कि किसी अच्छी सिद्धि वाले इंसान को इसके लिए बुलाना पड़ेगा। वही लेडी उनको एक बाबा के बारे में बताते हैं, जहाँ पे वो अगले ही दिन एनी को लेके भी जाते हैं। ये जो इंसान था ये कहता है कि इन चीज़ों के लिए अलग अलग से पूजा करनी पड़ेगी, अलग अलग से इन तीनों प्रेत आत्माओं को समन करना पड़ेगा, जिसके बाद इनकी मांग पूछनी पड़ेगी और उनको देना पड़ेगा वो सब कुछ। जिसके चलते सबसे पहले वो उस लड़की की प्रेत आत्मा को बुलाते हैं जो कि एनी को पोजेस कर रही थी उस मछली के रूप में। जैसे ही एनी के अंदर वो आती है तो उससे वो सामने वाले बाबा पूछते हैं कि उसको क्या चाहिए। ये लड़की उसी तरह से चीज़ें मांगती है जैसे एक बच्ची को चाहिए होती हैं। वो उनसे एक फ़्रॉक मांगती है, एक डॉल मांगती है, चूड़ियाँ मांगती है, क्लिप मांगती है और एक बिंदी मांगती है। ये सारी की सारी चीज़ें वो वहाँ पे रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उसको कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हम तुम्हें दे रहे हैं, और उसी नदी में बहा देते हैं। जिसके बाद उनको लगता है इस लड़की से तो एनी को छुटकारा मिल गया है। अब उसके बाद एनी के अंदर अभी 2 और प्रेत आत्माएँ थी। अब बारी आती है उस माँ की जो कि अपने बच्चों के लिए एनी के अंदर अब परमानेंटली ही जा चुकी थी। ये बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो लेडी थी ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, किसी भी कीमत पे ये एनी के शरीर को छोड़ के जाना चाह ही नहीं रही थी। उन्होंने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद इसी औरत की बाकी की फैमिली को बुलाया जाता है जो कि इन बच्चों को परेशान कर रहे थे। जब उनको सारा मैटर बताया जाता है तो वो वहाँ पे पहुँचते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि इस बच्ची को छोड़ दो, हम बच्चों का अच्छे से ध्यान रख लेंगे। लेकिन इतनी ही देर में एनी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। वो ये कहती है कि तुम लोग मेरे बच्चों से जानवरों की तरह बिहेव करते हो, उनको जानवरों वाली जगह पे ही रात को सुलाते हो, उनको खाने के लिए नहीं देते हो, और मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। ये सब कुछ बोल के वो एनी के अंदर ही थी और एनी बार बार रोए जा रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। ये जो इमोशंस थे ये सामने दिख रहा था किसी बहुत मैच्योर लेडी के थे, और एनी तो सिर्फ 10 साल की ही थी। ये सब कुछ बहुत देर तक चलता रहा, जिसके बाद इस फैमिली ने इससे माफ़ी मांगी कि हम अब बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसको तुम आज़ाद कर दो। जिसके बाद उसने एनी को तो आज़ाद कर दिया, लेकिन जाते जाते उसने एक चीज़ कही कि ये जो लड़की है जिसके अंदर मैंने प्रवेश किया है, ये लड़की कभी भी माँ नहीं बन पाएगी, और ये जब भी इसको लगेगा कि इसको बच्चे चाहिए तो इसको मेरे बच्चों का ही साथ देना पड़ेगा, उनके साथ ही रहना पड़ेगा और उनका ही ख्याल रखना पड़ेगा। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो इस तरह का कुछ भी ना करे या फिर उसके साथ, मतलब एनी के साथ सब कुछ ठीक रहे, लेकिन ये बोल के वो औरत वहाँ से गायब होगी। जिसके बाद एनी बेहोश होगी। एनी को वापस घर लेके जाया जाता है। लगभग 2 दिन के बाद एनी की नींद खुलती है, लेकिन नींद खुलने के बाद भी एनी बहकी सी बातें कर रही थी। एनी अपनी फैमिली को बताती है कि जब वो सो रही थी इतने पिछले 2 दिनों से, तो उसको बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत बिल्कुल काले कपड़ों में उसके पास आती है, उसके शरीर को सहलाती है जैसे वो शरीर उसका अपना ही हो, और वो उसके सराउंडिंग ही घूमती रहती है। एनी ने बताया ये सारा का सारा मंजर जो होता था वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक होता था, और उसको हमेशा ये लगता था कि शायद एनी अब मरने वाली है।
एनी के साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला है। वो उठने की कोशिश करती थी लेकिन उठ भी नहीं पाती थी। ये 2 दिन की नींद के बाद एनी और भी ज़्यादा वीक हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे एनी के अंदर जान ही नहीं बची है और उसकी लगभग हड्डियां ही बाहर आनी शुरू हो गई थी। लेकिन एनी की फैमिली समझ गई थी कि उनके लिए सोल्यूशन की बात ये थी कि जो 2 प्रेत आत्माएं बाकी थी उसके अंदर, वो अब निकल चुकी थी और ये एक ही आत्मा बची थी जो मोस्ट प्रोबेबली वो थी जो उनके ही किसी अपने इंसान ने उनकी फैमिली पे भेजी थी। अब वो फिर से एनी को लेके उसी औरत के पास जाते हैं। वो औरत वहाँ पे एनी के लिए हवन करती है, उसके हाथ पे एक डोरी बांध देती है। थोड़ा टाइम लगता है एनी को रिकवर होने में, लेकिन जिसके बाद वो रिकवर भी हो जाती है और एनी की फैमिली को ये औरत बताती है कि ये चीज़ किसी और ने आपकी फैमिली पे नहीं की थी, बल्कि एनी के पिता के जो कज़न थे जो कि एनी की फैमिली से लगते थे, उन्होंने की थी। और उनका मेन पर्पस ये था कि आखिरकार क्यों एनी की फैमिली वापस आ गई है यहाँ पे, वो इंडिया में ही अच्छे थे। एनी ने बताया कि जब उनका इस चीज़ों से सोल्यूशन हुआ सब कुछ, उसके बाद एनी और उसकी फैमिली फिर से इंडिया ही शिफ्ट हो गए, जिसके बाद से वो इंडिया ही रह रहे हैं और अब नेपाल जाने से भी उनको ट्रॉमा सा फील होता है। साथ ही एनी ने यह भी बताया कि उस पे एक तरह से कर्ज थी। उस लेडी ने बोला था कि ये शादी के बाद कभी माँ नहीं बन पाएगी, लेकिन एनी ने बताया कि अब वो 23 साल की है, उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके ट्विंस बच्चे भी हैं, दोनों लड़के ही हैं। अब एनी खुश है, अपनी फैमिली के साथ है, लेकिन जो उसने सिर्फ 10 साल की उम्र में झेला वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। अच्छा हुआ टाइम रहे थे, सब कुछ ठीक हो गया और एनी इस ट्रॉमा से रिकवर भी हो गई। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। अक्सर आपने अपने सराउंडिंग बच्चों को देखा होगा, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो किसी तरह से वियर्ड सा बिहेव करना शुरू करते हैं और अचानक से जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो या तो बीमार होते जाते हैं या तो वो उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। शायद वो केस कुछ इसी तरह का हो सकता है जिस तरह का एनी का केस था। तो अगर आपके सराउंडिंग कोई इस तरह का बच्चा है तो मेक श्योर करें कि उसकी फैमिली एक बार उसको किसी मंदिर ज़रूर लेके जाए, सो दैट शायद जो सोल्यूशन फैमिली के लिए हॉस्पिटल में नहीं हुआ वो मंदिर में उनका इंतज़ार कर रहा हो। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आई रियली होप अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे तो इसी तरह से हमारी वीडियोस आती भी रहेंगी। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे नरेट करना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि बहुत सारे मेल्स कॉन्टिन्यूसली इस अपील के बाद आते हैं। हमें या फिर हमारी टीम को बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, जिसके बाद हम कुछ गिने चुने केसेस ही यहाँ पे लेके आ पाते हैं। तो जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि जो आपने अपना रियल लाइफ इंसिडेंट हमसे शेयर किया है उसको भी हम लोगों के सामने लेके आएँ। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।